हेलो गाइज, टाटा की तरफ से एक और ओपनिंग आया है जो कि बहुत ही अच्छा है और पेरोल हायरिंग कर रहा है। तो इसमें कुछ कुछ क्राइटेरिया है और क्या क्या ब्रांच है इसमें और कितने इसमें एक्सपीरियंस मांगा है और किस फील्ड में है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो टीएसएल जो निकाला गया है वो फॉर्म वो पेरोल के लिए है। और उसके नीचे कुछ हमें दिया गया है जो कि महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जो कि ये दिया गया है वो उड़ीसा डोमिसाइल के लिए होनी चाहिए, यानी कि जो उड़ीसा लोकेशन के लिए है, जो लोग उड़ीसा से हैं उन्हीं लोग ये फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या क्या मांगा है और क्या क्या इसमें रूल है और क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है। तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या क्या चाहिए लिखा है। पहले कैंडिडेट मस्ट बी मैट्रिकुलेट एंड मस्ट हैव पास्ड आईटीआई इलेक्ट्रिकल फिटर मैकेनिकल विथ एआईटीटी सर्टिफिकेट फ्रॉम रेपुटेड इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय एआईसीटी और यूजीसी। सबसे पहले इसमें जो एजुकेशनल जो मांगा है वो कैंडिडेट का सबसे पहले 10th पास होना चाहिए और साथ में आईटीआई पास होना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिकल हो, फिटर हो, मैकेनिकल हो, और एक एआईसीटी के तरफ से और यूजीसी के तरफ से जो इंस्टीट्यूट जिससे पढ़ा है वो अप्रूवल होनी चाहिए। उसके बाद यह कैंडिडेट विथ पार्ट टाइम कॉरस्पॉन्डिंग डिजिटल लर्निंग विल नॉट बी एलिजिबल। इसमें एक दूसरा साथ में ही कहा है जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यदि अगर कोई कैंडिडेट पार्ट टाइम ये कॉरस्पॉन्डिंग और डिस्टेंस लर्निंग की अगर कोर्स किया हुआ हो, जैसे आईटीआई इलेक्ट्रिकल फिटर मैकेनिकल, वो अगर डिस्टेंस से किया हुआ हो तो उसके लिए ये एलिजिबल नहीं होगा। उसके आगे हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें और मांगा है। इसमें आगे बताया है मैंडेटरी एक्सपीरियंस। ये जो फील्ड है इसमें कुछ एक्सपीरियंस की ज़रूरत है जो कि टाटा निकाला हुआ है फॉर्म। तो इसमें सबसे पहले मांगा है कि 2 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस, 2 इयर्स होनी चाहिए वर्क एक्सपीरियंस एक्सक्लूडिंग अप्रेंटिस पीरियड आफ्टर एक्वायरिंग आईटीआई विथ एटीटी क्वालिफिकेशन। जो कि आईटीआई और आईटीआई विथ आईटीटी के बाद क्वालिफिकेशन के बाद उन्हें 2 साल की एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। तो एक्सपीरियंस जो दिया गया वो इस जगह पे दिया है जो कि 2 साल की चाहिए। ठीक है, इस जगह पे दिया गया है। उसके आगे हम बात करते हैं एज के बारे में, क्योंकि कंपनी जब हायर करती है तो उसे एज भी मैंडेटरी करती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एज में क्या वो बताया है। कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 40 ईयर्स एज ऑन द 1 अगस्त 2023। मतलब ये जो बताया गया है कि 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1 अगस्त 2023 से। ठीक है, एज में जो बताया गया है वो 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कैंडिडेट का, ये बताया है एज में। इसकी एज की क्राइटेरिया ये है। उसके आगे क्या बताया डिपार्टमेंट। अब जो टाटा जो हायर कर रही है उसमें क्या क्या चाहिए, उसके क्या क्या रोल, कौन कौन सी ब्रांच चाहिए, कौन कौन से ट्रेड चाहिए लड़के लोग की जो कैंडिडेट। तो सबसे पहले ये बताया है कि ऑपरेशन वाले चाहिए, मैकेनिकल मेंटेनेंस चाहिए, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस चाहिए। इसमें हम लोग मैकेनिकल वाले जो मेंटेनेंस है वो वहाँ भर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस वाले फिलअप कर सकते हैं, ऑपरेशन वाले फिलअप कर सकते हैं। ये बताया है अपने डिपार्टमेंट में। उसके आगे बताया गया है कि एमोलमेंट्स क्या होनी चाहिए। तो एमोलमेंट्स हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या है। द एमोलमेंट एंड बेनिफिट्स विल बी एज पर कंपनीज रूल। जो ये रखा गया वो कंपनीज रूल के हिसाब से रखा गया, उसके रूल के हिसाब से रखा गया है। एप्लीकेबल टू दिस ग्रेड दैट इज सीटीसी रुपीज़ 2.52 एलपीए दे रहा है। जो कि सीटीसी दे रहा है वो 2.52 लाख पर एनम है। जो कैंडिडेट इसमें सफलतापूर्वक हो जाएगी उसकी जो सीटीसी रहेगी 2.52 एलपीए की रहेगी। कैंडिडेट प्रोसेसिंग 4 years और मोर रिलीवेंट एक्सपीरियंस विल बी एडिशनल कंपनसेटर एज पर नॉर्म। यदि उसको ज़्यादा है एक्सपीरियंस है तो उसके हिसाब से वो देखा जाएगा आगे। उसके आगे हम लोग देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। अब जो टाटा जो हायर करी कैंडिडेट को वो अपने हिसाब से हायर करेगी, तो उसमें कुछ अपने एक रखे हैं पॉइंट्स जो कि सिलेक्शन की है। सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या क्या होनी चाहिए। एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर इंटरव्यू प्रोसेस, ईच स्टेज विल बी एन एलिमिनेशन स्टेज। देखिए, सबसे पहले जो रखा गया है इंटरव्यू स्टेज, तो उसमें से भी अगर कोई कैंडिडेट अगर पास होता है तभी वो आगे की ओर कदम रख सकता है। यदि वो फिर अगर नहीं कर पाता है तो उस स्टेज से वो एलिमिनेट कर दिया जाएगा, फिर वो आगे नहीं जा पाएगा आगे स्टेप में। दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू बी डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट एज पर कंपनीज मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड बिफोर देयर अपॉइंटमेंट्स।
अब इसमें और भी दूसरा स्टेप में बताया है कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट रहेगा आफ्टर इंटरव्यू प्रोसेस, उसमें से उसका मेडिकली फिटनेस होना ज़रूरी है। यह हम लोग सबको ही जानते हैं, कोई भी अगर फॉर्म आता है तो सबसे पहले वो अपना मेडिकल फिटनेस भी देखता है, उसका एलिजिबल भी देखते हैं। तो मेडिकल फिटनेस भी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। उसके आगे हम लोग तीसरे पॉइंट में देखते हैं क्या कहता है। तीसरे पॉइंट में है ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट विल अंडरगो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एज पर कंपनीज स्टैंडर्ड बिफोर देयर अपॉइंटमेंट। अब देखिए तीसरे स्टेप में जो बताया गया है वो बताया गया है कि जो कैंडिडेट सिलेक्शन होगा 2 स्टेप के बाद, वो तीसरा स्टेप उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया जाएगा। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन उसका सर्टिफिकेट हो गया, मेडिकल फिटनेस की सही होनी चाहिए, उसके सारी चीज़ सही होना चाहिए, ना कि वो उसकी मतलब कहीं दूसरी जगह से बनवाया हो। ये सारा चीज़ सर्टिफिकेट ये सब में देखी जाएगी और उसका वेरीफाई किया जाएगा कंपनी के थ्रू। चौथे पॉइंट में क्या बताया है वो देखते हैं। कैंडिडेट हु आर फाउंड इन एलिजिबल एज पर द लेट डाउन क्राइटेरिया एट एनी स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस विल बी इमीडिएटली डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। अब इसमें बताया गया है जो कैंडिडेट सिलेक्शन के दौरान यदि उसकी कुछ प्रॉब्लम आए, कुछ इन एलिजिबल ये सर्टिफिकेट हो या फिर कुछ अदर फर्जी बनाया हो, तो उसी कंडीशन उसका डिसक्वालीफाइड कर दिया जाएगा, वो आगे की ओर नहीं रख पाएंगे कदम। अब उसके बाद देखते हैं क्या है। कन्वेंसिंग इन एनी फॉर्म विल ऑटोमेटिकली डिसक्वालीफाई कैंडिडेट। यदि कुछ अगर पाया गया हो तो डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा उस कैंडिडेट का। अब आगे देखते हैं प्लेसमेंट में क्या है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी प्लेस अगेंस्ट वैकेंसी। जितने भी कैंडिडेट सिलेक्शन हो गए उसकी जो प्लेस कर दिया जाएगा वैकेंसी के हिसाब से, जैसे मान के जितना वैकेंसी उसके हिसाब से दिया जाएगा एज पर देयर क्वालिफिकेशन, और उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, और अब उसके साथ में एक्सपीरियंस, सुटेबिलिटी ऑफ देयर नॉलेज और उसके स्किल के हिसाब से। द सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी डेपुटेड टू वर्क एट टाटा स्टील कलिंगा नगर प्लांट। जो दूसरे बताया गया है प्लेसमेंट में, वो जो कैंडिडेट सिलेक्शन होगा वो वर्क कर पाएंगे टाटा स्टील कलिंगा नगर, जो कि ये उड़ीसा में है। वो उड़ीसा में है, जो कि झाजपुर लोकेशन, ऑन द रोल्स ऑफ टाटा स्टील टेक्निकल सर्विस लिमिटेड। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि अब यहाँ तक तो जान गए, अब हम फॉर्म कैसे भरेंगे। फॉर्म तो मैं तो सारा कैंडिडेट एलिजिबल सारा चीज़ में तो देख लिया क्या क्या उसका रिक्वायरमेंट है। अब उसमें हमको फॉर्म कैसे भर सकते हैं, तो हाउ टू अप्लाई। तो हम लोग अप्लाई करने के लिए सबसे पहले उनकी जो साइट होती है उस साइट में हम लोग भर सकते हैं, और ऑलरेडी मैं यहाँ पे दिया हुआ इस लिंक का वीडियो हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसमें जाकर आप भर सकते हैं। नहीं तो बाद में आप ये स्कैनर है, इस स्कैनर को भी आप स्कैन करके भर सकते हैं फॉर्म को। तो ये सारी टाटा की तरफ से आया हुआ है, जो कि झाजपुर लोकेशन में इसकी वैकेंसी है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं कोशिश करूँगा कि यदि और भी सारे वैकेंसी आए तो मैं इसी चैनल में आपको पोस्ट करते रहूँगा। और ये चैनल जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।